हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायो विद कनिष्का के चैनल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये नीट और आईएससी के लिए बिल्कुल गोल्डन नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से आपको जो क्वेश्चंस होंगे सब इसी में से आपको पक्का देखिएगा, इसमें से सब कुछ मिलेगा। तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर के नेम में घुस जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अगेन, जिसको हम अगेन प्रोड्यूस कर सकें। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कि बच्चे पैदा करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो ह्यूमन प्रोडक्शन को हम दो टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्सिंग और विविपोरस। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, रिप्रोडक्शन वेयर गैमेट्स ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, मेल गैमेट स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट्स ओवम एंड एग इज इन्वॉल्व। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो टाइप्स के जो सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल के दोनों इन्वॉल्व हो, उसे कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपोरस। डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस, इसका मतलब होता है जैसे कि मुर्गी होती है, वो अंडों का जन्म देती है, वो अंडे उसके अंदर बच्चे होते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो ह्यूमंस आर विविपोरस एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमंस ये होते हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। 1 2 3 4, इसमें टोटल 6 स्टेप हैं। गैमेटोजेनेसिस, पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, वापस इसके नाम में घुस जाएंगे। गैमेटो मतलब गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और जनरेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, दो टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है कि मेल है, तो उसमें पता चल रहा है कि मेल है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल में। oogenesis, formation of egg ova in female. And the second step is insemination, transfer of male gamete sperm into the female reproductive tract। पर नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। फिर सेकेंड स्टेप में ट्रांसफ़र हुआ, मेल गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, फीमेल का नहीं होता है। मेल गैमीट का जब ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, जो हमारे गैमीट्स हैं स्पर्म और ओवा, वो फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये ऐसे जाइगोट बना देते हैं। जब जाइगोट हमारा बन गया, फिर इसको इम्प्लांटेशन मतलब चिपक जाना, कहीं पर जाकर चिपक जाना, तभी उसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, ये ब्लास्टोसिस क्या होता है इसको आगे जानेंगे। टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ये देखिए ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, और ये है हमारी एंडोमेट्रियम और ये है ब्लास्टोसिस, इससे चिपक गया है। और ये क्या है, यूट्रस है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम। पहले ये हमारा जाइगोट है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ये डिवाइड करके 2 सेल बनेगा, 2 सेल स्टेज बन गया, फिर डिवाइड होगा 4 सेल स्टेज बनेगा। ऐसे डिवाइड होते 16 32, जब बहुत ज़्यादा ये डिवाइड हो जाता है तब कौन सी स्टेज आती है, ब्लास्टोसिस्ट जब स्टेज आती है, जब हमारी ये स्टेज आ गई, ब्लास्टोसिस्ट आ गई, इसी स्टेज पे जाके ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम से ये चिपक जाता है। कौन चिपक जाता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है चिपक जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट था वो तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम से चिपक गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखते हैं गेस्टेशन होता है। द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ यूजुअली 9 मंथ्स। गेस्टेशन, फिर उसके बाद पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी, जब जो बेबी होता है वो उसकी डिलीवरी हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के कितने टाइप्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आर द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट प्रोडक्शन, ऐसे ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमेट का प्रोडक्शन कराने में, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जी। और ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो जब गैमेट का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। इसलिए स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल एंड ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स,
इसमें हार्मोन्स का भी रोल होता है। जैसे हार्मोन्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में, मेल में टेस्टोस्टेरोन। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे आएंगे, नॉट इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। ये गैमीट का फॉर्मेशन में तो इन्वॉल्व नहीं होते, बट ये सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन ये रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। जैसे कि जो गैमीट बना है उसका ट्रांसफ़र होना, प्रेगनेंसी का स्टोरेज। जैसे कि वास्ट डिफरेंस एपिडिडाइमस किस में है, मेल में, और फीमेल में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा। डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल में है, अब हम ये देखेंगे। मेल में क्या होता है, इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी एज वेयर हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस। मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के एज पे, जब हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं एक आदमी लड़के के अंदर। वो कौन सी एज होती है, 10 से 12 साल के अंदर हो जाती है, और कब तक चलती है, इवन इन ओल्डर मैन। और जब फीमेल में क्या होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या होता है, इन फीमेल oogenesis स्टार्ट इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। मतलब आप सोचिए, मतलब जब एक लड़की पैदा भी नहीं होती तब उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है। एंड स्टॉप्स एट मेनोपॉज, और रुकती कब है, मेनोपॉज पे। व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड स्टॉप्स इन फीमेल, और रुकती कब है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पीरियड्स रुक जाती हैं फीमेल में तब रुकती है मेनोपॉज। और स्टार्ट कब होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आगे का दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आगे का वीडियो छूटे ना, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट में आपकी जो भी क्वेरी है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स लिखिए, मैं आपको नोट्स कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। बाय बाय, थैंक यू।